Hello everyone, I am Rajneesh Bhatia, PGT Computer Science from KV number 1 Amritsar. Today we will discuss indexing in data frames. Indexing in data frame is just similar to NumPy arrays and series. Data element in the data frame can be accessed using indexing. That means कि हम डाटा फ्रेम के एलिमेंट्स को असेस करने के लिए इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग इन डाटा फ्रेम्स, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड बूलियन इंडेक्सिंग. लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड बूलियन इंडेक्सिंग. लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है? जब रो का लेबल्स या कॉलम का लेबल हम यूज़ करके इंडेक्सिंग डाटा को असेस करते हैं तो हमें उस रो का डाटा और कॉलम का डाटा अपीयर होता है. तो इसको लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करके हम इसको डाटा को असेस कर सकते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है LOC पांडा में. तो डाटा फ्रेम डॉट LOC विल बी द कमांड फॉर असेसिंग डाटा एलिमेंट्स. तो पहले हम सबसे पहले डाटा फ्रेम डिज़ाइन करेंगे. तो डाटा फ्रेम डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास हमने एक डिक्शनरी बनाई सीरीज से. तो हमने रिजल्ट शीट से डिक्शनरी और उस रिजल्ट शीट डिक्शनरी को हमने पास किया डाटा फ्रेम के साथ. तो हमें रिजल्ट DF नाम का एक डाटा फ्रेम हमने बना लिया. इसको बनाने के बाद हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. इट कंटेन्स 3 subject names and 5 student names. So मैथ साइंस हिंदी ये क्या है? ये रो लेबल्स हैं. और अर्नव, रमित, समृद्धि, रिया, मलिका क्या है? कॉलम लेबल्स. तो ये जो रो लेबल हैं और कॉलम नेम है ये क्या है? यूजर डिफाइंड नेम्स हैं. क्या है? यूजर डिफाइंड नेम्स. मान लीजिए हम अगर सिर्फ साइंस सब्जेक्ट का डाटा असेस करना चाहते हैं, सिर्फ साइंस रो का डाटा असेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड क्या होगी? डाटा फ्रेम का नाम .LOC ब्रैकेट में लेबल नेम. तो लेबल नेम हमारे केस में क्या है? साइंस. तो कमांड विल बी रिजल्ट DF .LOC ब्रैकेट में साइंस. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रिजल्ट DF .LOC साइंस पहले रोज कॉमा कॉलन. कॉलन के बाद हमने कोई डाटा नहीं दिया, इट मीन्स ऑल कॉलम्स. तो हमारे पास जो रिजल्ट अपेयर होगा, इसकी आउटपुट अपेयर होगी, वो साइंस के सब्जेक्ट की मार्क्स, सब बच्चों के मार्क्स, सब स्टूडेंट्स के मार्क्स अपेयर होंगे जैसा कि इसमें दिख रहा है. एक बार मैं आपको ये वाला, तो साइंस 91, 81, 91, 71, 95. तो अर्नब 91, 81, 91, 71, 95. अगर मुझे रो नहीं कॉलम का डाटा असेस करना है तो उसके लिए भी LOC कमांड है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉलम लेबल पास करना पड़ेगा. तो ओरिजिनल डेटाबेस में हम अगर देखते हैं तो हमारे पास कॉलम लेबल कौन कौन से हैं? अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया, मलिका. तो मैं अर्नब को पास करता हूँ, उसके लिए कमांड लिखते हैं. तो रिजल्ट DF .LOC ब्रैकेट में पहले रोज आती हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट का डाटा चाहिए. तो मैंने कोलन कोमा अर्नब, क्योंकि सिर्फ मुझे अर्नब का चाहिए एक ही कॉलम का, तो मैंने अर्नब लिख दिया. ठीक है. तो आउटपुट जो मिलेगी अर्नब के सारे सब्जेक्ट्स के, यानी कि मैथ, साइंस, हिंदी तीनों सब्जेक्ट्स के आउटपुट हमारे सामने हैं. आप ओरिजिनल डेटा के साथ इसको कंपेयर कर लीजिए. देखिए अर्नब का मैथ, साइंस, हिंदी 90, 91, 97. तो ये हमारी आउटपुट थी 90, 91, 97. ठीक है. तो हम किसी भी डाटा फ्रेम का सिंगल रो या सिंगल कॉलम असेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कमांड.
अगर हमने डबल रो असेस करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है LOC, लेकिन उसमें हमें एक सिंगल कॉलम ना पास करके हमें लिस्ट ऑफ रो लेबल्स पास करने हैं। तो हमारे केस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, 3 रो लेबल थे, साइंस, मैथ्स और हिंदी। मान लीजिए हम सिर्फ 2 का ही डाटा असेस करना चाहते हैं, साइंस और हिंदी। तो उसके लिए कमांड होगी result df.loc ब्रैकेट में साइंस कॉमा हिंदी। यहाँ पे देखिए डबल ब्रैकेट, इसको नोटिस कीजिए। डबल ब्रैकेट किस लिए है? एक ब्रैकेट है LOC के लिए, एक ब्रैकेट है लिस्ट के लिए। तो हमारी आउटपुट कुछ इस तरह डिस्प्ले करेगी। आपको देखिए दोनों रोज का डाटा असेस हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम का डाटा असेस करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यही मेथड है result df.loc ब्रैकेट में कॉलन कॉलन कॉमा, कॉलन मतलब ऑल रोज, और उसके बाद लिस्ट। किसकी लिस्ट? कॉलम की लिस्ट, कि जो जो कॉलम हम असेस करना चाहते हैं। मान लीजिए हम अर्नब और समृद्धि के डाटा असेस करना चाहते हैं, तो ये कमांड हमारे पास, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये विल हमारे पास आउटपुट अपेयर होगी। मैथ, साइंस, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स किस किस के? अर्नब कॉलम के और समृद्धि कॉलम। क्लियर? नेक्स्ट, मैंने आपको बताया 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है, लेबल इंडेक्सिंग और बूलियन इंडेक्सिंग। नेक्स्ट इज बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग मीन्स बाइनरी वेरिएबल है। बूलियन क्या है? एक बाइनरी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। बूलियन इंडेक्सिंग के थ्रू हम सबसेट ऑफ डाटा फ्रॉम द डेटाबेस कैन असेस। वहाँ पे हम पूरी रो असेस करते थे, यहाँ पे हम सबसेट असेस कर सकते हैं, उसका कुछ पार्ट असेस कर सकते हैं। और बाइनरी इंडेक्सिंग यूज़ करके हम इस पर कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। हम पूरे का पूरा डाटा नहीं चाहते, मान लीजिए हम सिर्फ उन्हीं बच्चों का डाटा चाहते हैं जिनके मार्क्स 90 से ऊपर हैं, तो बूलियन इंडेक्सिंग यूज़ करके हम इसके इस तरह का रिजल्ट भी ले सकते हैं। बूलियन इंडेक्सिंग यूज़ करके हम कुछ रोज को स्किप भी कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं ये कैसे होगा। पहले हम देखते हैं मैथ सब्जेक्ट में किस किस बच्चों के 90 से ऊपर रिजल्ट आए हैं। मैथ सब्जेक्ट में किस किस बच्चों के 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो कमांड विल बी result df.loc ब्रैकेट मैथ्स। मैथ्स क्या है? लेवल है। कौन सा लेवल है? रो लेवल। तो रो लेवल में हमने कंडीशन लगा दिया ग्रेटर देन 90। तो क्योंकि ये बूलियन इंडेक्सिंग है तो रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स में। ट्रू का मतलब है उस बच्चे के नंबर 90 से ऊपर हैं, और फॉल्स का मतलब है उस बच्चे के मार्क्स 90 से कम हैं। तो इस केस में रमित और मलिका के मैथ्स के मार्क्स ट्रू हैं। आइए इसको ओरिजिनल डेटाबेस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा मैथ्स के मार्क्स 90 से ऊपर किस किस के हैं? एक रमित के और एक मलिका के, जैसा कि हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है। किसका है? रमित का ट्रू है और मलिका के ट्रू है, बाकी सबके फॉल्स हैं। नेक्स्ट, हम चेक भी कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में अर्नव के मार्क्स एक सिंगल कॉलम के मार्क्स 90 से ऊपर हैं। तो उसके लिए कमांड क्या है? मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कंडीशन पुट कर रहे हैं किस पे? कॉलम पे। कॉलम पे हम कंडीशन पुट कर रहे हैं। तो मेथड वही है result.loc ब्रैकेट कॉलन। कॉलन मतलब सारे रोज, ऑल रोज, कॉमा किस मेथड पे, किस कॉलम पे हमने पुट करनी है कंडीशन? अर्नब पे पुट करनी है। तो अर्नब ग्रेटर देन 90, रिजल्ट विल बी ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म।
तो मैथ्स साइंस हिंदी 3 ये सब्जेक्ट थे और मैथ्स में फॉल्स है और बाकी दोनों में ट्रू है। इसका मतलब इसके एक सब्जेक्ट में 90 से कम मार्क्स आए हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं ज़रा ओरिजिनल डेटाबेस के साथ, ओरिजिनल डाटा फ्रेम के साथ। तो अर्नब के मैथ्स में 90 से 90 से ऊपर दो सब्जेक्टों के मार्क्स हैं, 91 और 97। तो 90 जो है वो 90 से ऊपर नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी बताया बूलियन इंडेक्सिंग डाटा को रोज़ को अमिट करने के काम भी आता है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ डाटा हम फिल्टर कर लें इसमें से, ठीक है, तो सारे के सारी रोज़ नहीं आए, कुछ आ जाए, कुछ नहीं आए, तो जो हम चाहते हैं रोज़ ना आए उसको हम फॉल्स इंडिकेट कर देंगे। तो इसके लिए कमांड क्या होगी, रिजल्ट df डॉट loc ब्रैकेट में लिस्ट पास कर रहे हैं। लिस्ट में क्या पास कर रहे हैं, ट्रू मतलब फर्स्ट रो शुड बी विजिबल, फॉल्स सेकेंड रो विल बी फॉल्स एंड ट्रू थर्ड रो विल बी विजिबल। तो देखिए हमारे पास सेकेंड रो कौन सी थी, सेकेंड रो थी हमारे पास साइंस, तो साइंस यहाँ पे ओमिट हो गया। तो ये था टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।